आप अनुज सरकारी को नरभक्षी मानते हैं? बिल्कुल मानते हैं। इससे बड़ा नरभक्षी कौन होगा? कितने का पूरी जायदाद बिकवा दिया, किसी का खेती बिकवा दिया, किसी का जमीन बिकवा दिया, किसी का घर बिकवा दिया, और उसके बाद बदतमीजी पर उतारू हो गया, उसके पत्नी के सामने पिटवा रहा है, उसका शोषण कर रहा है, उसे एफआईआर करा रहा है, उल्टे उसको जेल में बंद करा दिया। और इतनी सब कुछ के बावजूद शासन और प्रशासन चुप क्यों है? यह एक प्रश्न है। हमें इस पर जो मतलब हो रही कि आखिर शासन प्रशासन ने एफआईआर क्यों नहीं किया इसके तरफ से, ये हमें मतलब है। उसके प्रवृत्ति से मुझे लगता है कि वह डॉक्टर कम है और नरभक्षी पीढ़ी भेड़िया के समान उसकी प्रवृत्ति है। तो ऐसे प्रवृत्ति के, ऐसे आचरण के डॉक्टर को मेरा कहना है कि शासन से एक कमेटी गठित कर और अपने सामने किसी बड़ी मेडिको एजेंसी से इसकी जांच कराकर पहले देखा जाए कि वास्तव में जिस पद पर है, जिस समाज के लिए, जिस गरीब के लिए, जिस मरीज के लिए, जिसे यह देखने का काम करता है, भगवान बनता है, वास्तव में उस लायक है कि नहीं है। नमस्ते, मेरा नाम आयुष है और आप देख रहे हैं गोरखपुर लाइव। पंकज का प्रकरण आपको पता ही होगा। पंकज की गिरफ्तारी हो जाती है। पंकज एक सिपाही है, पुलिस उसको गिरफ्तार करती है। उसके बाद एक वीडियो वायरल होता है जिसमें डॉक्टर अनुज सरकारी और उनके स्टाफ के लोग पंकज की जमकर पिटाई करते हैं और पंकज की पत्नी गिड़ाती है और उसका बच्चा गिड़ाता है कि पापा को छोड़ दीजिए। पंकज की पत्नी कहती है मेरे पति को छोड़ दीजिए, लेकिन अनुज सरकारी को थोड़ा भी दया नहीं आता है और पंकज पर आरोप था कि वो हथौड़ा से अनुज सरकारी का सर फोड़ दिए। उसके बाद पंकज को जेल हो जाता है, लेकिन 4 से 5 दिन हो गया, डॉक्टर के खिलाफ एक मुकदमा भी नहीं होता है। पंकज की पत्नी अदिति लगातार एसएसपी से लेके पुलिस प्रशासन से गुहार लगा रही है, साहब मेरी भी बात सुन लीजिए, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है। जांच पर जांच हो रहा है, एसएसपी साहब कह रहे हैं जांच हो रहा है। आज एसएसपी कार्यालय से लेकर डीएम कार्यालय तक लोग धरना दे रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लोग सड़क पर आ गए हैं गोरखपुर लाइव के इस मुहिम पर। आज हमसे बात करेंगे बांसगांव के पूर्व चेयरमैन अंशुमान सिंह, जो कि समाज सेवी हैं और गोरखपुर के ज्वलंत विषयों पर मुखर होकर बोलते हैं। अंशुमान जी, स्वागत करेंगे आपका। सवालों पर आते हैं। सबसे पहले, पंकज एक सिपाही, दलित सिपाही, जिसकी गिरफ्तारी हो जाती है, क्रिया का प्रतिक्रिया नहीं होता है, संविधान है इसकी इजाजत नहीं देता है, लेकिन जिस प्रकार से पंकज की पिटाई का एक वीडियो वायरल होता है और डॉक्टर के खिलाफ एक मुकदमा दर्ज नहीं होता, एक मुकदमा दर्ज नहीं होता है, गिरफ्तारी तो छोड़िए, इसको आप किस रूप में देखते हैं? सबसे पहले आयुष भाई, मैं आपको और संदीप भाई को और आपके चैनल को ये धन्यवाद देता हूं कि आप इस तरह की समस्याओं को ज्वलंत तरीके से उठा करके समाज तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। उन आप सभी लोगों को धन्यवाद। आयुष जी, अभी तो मैंने अभी सुना है और 2-3 दिन से मैं सुन रहा हूं कि एक समाज सेवी डॉक्टर जो अपने को कहता है मैं बहुत बड़ा डॉक्टर हूं, बहुत बड़ा मतलब ये हूं, उसकी पत्नी शायद मेडिकल कॉलेज में एचओडी भी है, ऐसा सुना गया है। और तमाम जो है मतलब शहर के अच्छे डॉक्टरों से भी मेरा संपर्क भी है हमेशा। हमारी विधानसभाओं से, बांसगांव टाउन से तमाम लोग आया करते हैं, मैं भेजा करता हूँ, फोन भी किया करता हूँ। ये सत्य है कि वास्तव में डॉक्टर जो है पृथ्वी का, इस धरती का भगवान कहा जाता है, लेकिन उस भगवान द्वारा एक अल्प वेतन भोगी, एक गरीब व्यक्ति की, एक सिपाही जो निलंबित भी है, उसके पत्नी, उसके बच्चों के सामने निर्मम पिटाई का लहूलुहान कर दिया गया हो, यह आश्चर्यजनक है। और आज मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं आज की मतलब आखिर कौन सी ऐसी बात है कि आज शासन प्रशासन के मुख दृष्टिकोण से देख रहा है और अभी तक पंकज कुमार के एप्लीकेशन पर उस डॉक्टर के खिलाफ अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं हो पाया। उसके प्रवृत्ति से मुझे लगता है कि वह डॉक्टर कम है और नरभक्षी पीढ़ी भेड़िया के समान उसकी प्रवृत्ति है। तो ऐसे प्रवृत्ति के, ऐसे आचरण के डॉक्टर को मेरा कहना है कि शासन से एक कमेटी गठित कर और अपने सामने किसी बड़ी मेडिको एजेंसी से इसकी जांच कराकर पहले देखा जाए कि वास्तव में जिस पद पर है, जिस समाज के लिए, जिस गरीब के लिए, जिस मरीज के लिए, जिसे यह देखने का काम करता है, भगवान बनता है, वास्तव में उस लायक है कि नहीं है, पहले इसकी जांच होनी चाहिए। और दूसरी बात यह है
कि जहां तक मुझको जानकारी है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने अभी 5-6 महीने लगभग 1 वर्ष हुआ है, मतलब उन्होंने घोषणा किया था कि डॉक्टरों की सुरक्षा मुहैया कराएगी और डॉक्टरों को सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए, क्योंकि ये जो है मतलब इस धरती के भगवान है। गरीब, दलित, अमीर सबको यह देखने का काम करते हैं, उनके जीवन बचाने का काम करते हैं, किस्म से जीवन रक्षक है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि डॉक्टरों ने इसका गलत फायदा, नाजायज फायदा उठा करके और अपने यहाँ तमाम जो अपने पैसे के बल पर खून शोषण करके जो मतलब धन कमाते हैं, उस पैसे के बल पर ये बाउंसर तमाम अवसर देते हैं। शहर के तमाम डॉक्टरों के पास बाउंसर है, बाउंसर रख करके जो है और मरीजों का खून जो है उनका चूस करके और मरीजों को इस प्रकार उनकी जो है मतलब पीट करके, उनके परिजनों को मार करके, उनका शोषण कर करके और डरा धमका करके अंशुमान जी, ये उनकी प्रवृत्ति है। अंशुमान जी, 1 मिनट आपको रोकूंगा। सोशल मीडिया पे एक बात चल रही है, लगातार चर्चा हो रहा है कि अगर आपकी पत्नी के सामने, आपके बच्चे के सामने आपको पीटा जाए तो आप क्या करें? इस तरह की चीजें सोशल मीडिया पर चल रहा है। अगर जो बच्चों के सामने, पत्नी के सामने अनागुना में अपनी जो है बात कहने पर कि डॉक्टर साहब ऐसा है कि 800 रुपए में वहां पर सहजनवा में जांच होती है और आपके यहाँ 1100 हो रही है, तो डॉक्टर को बता देना चाहिए था कि भाई नहीं, ऐसे मतलब ये है, ये तकनीकी है, किसी के 800 में होता है, किसी के यहाँ 700 में होता है, किसी के यहाँ 1200 में होता है, हम इसको देख लेते हैं, उसके बाद हम बताएंगे, तो फिर अपना जाकर के जांच करा लें। ये तो तहजीब और कल्चर की बात थी, जो डॉक्टर की कल्चर और तहजीब होनी चाहिए। लेकिन अगर जो डॉक्टर जो है, अगर जो इस तरह की उसकी हिंसक प्रवृत्ति हो जाए और हिंसक प्रवृत्ति के उसके होने के कारण और उसके गुर्गों द्वारा जो है पंकज कुमार की और या उसके पत्नी के सामने निर्मम पिटाई हो जाए, तो यह तो जो उसने पंकज कुमार ने किया, हम तो जानते बहुत कम किया उसने, उसको गोली मार देना चाहिए। देखिए, अंशुमान सिंह ने एक बात कहा जो कि समाज सेवी हैं और बांसगांव के पूर्व चेयरमैन है, कि अगर हमारे सामने इस तरह की घटना होती तो मामला दूसरा हो जाता, मामला गोली तक पहुंच जाती। लेकिन इस चीज को मतलब हिंसा का कहीं जगह नहीं है संविधान में। देखिए, हिंसा की जगह नहीं होती है, हिंसा की जगह मैं मानता हूं नहीं होती, ये सही है, ये संविधान में भी नहीं है। लेकिन यह है कि अगर जो अहिंसक प्रवृत्ति का व्यक्ति, अगर जो नरभक्षी भेड़िया की तरह उसकी प्रवृत्ति हो, आप अनुज सरकारी को नरभक्षी मानते हैं? बिल्कुल मानते हैं। इससे बड़ा नरभक्षी कौन होगा? कितने का पूरी जायदाद बिकवा दिया, किसी का खेती बिकवा दिया, किसी का जमीन बिकवा दिया, किसी का घर बिकवा दिया और उसके बाद बदतमीजी पर उतारू हो गया, उसके पत्नी के सामने पिटवा रहा है, उसका शोषण कर रहा है, उसे FIR करा रहा है, उल्टे उसको जेल में बंद करा दिया। और इतनी सब कुछ के बावजूद शासन और प्रशासन चुप क्यों है? ये एक प्रश्न है हमें इस पर जो मतलब हो रही कि आखिर शासन प्रशासन ने FIR क्यों नहीं किया इसके तरफ से, ये हमें मतलब है। 4 दिन हो गया, 4 से 5 दिन घटना को हो गया और अभी तक पंकज कुमार की गिरफ्तारी त्वरित हो जाती है और SSP साहब कह रहे हैं जांच पर जांच होगा। तो जांच किस बात का? वीडियो वायरल हो जाता है, पंकज की जमकर पिटाई होती है, डॉक्टर की गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए। देखिए, सड़क से लेकर के सदन तक यह आंदोलन होगा, धरना प्रदर्शन होगा। हम खुद हजारों सैकड़ों लोगों के साथ SSP, कलेक्टर, कमिश्नर के वहां धरना देंगे, बैठेंगे कि इस प्रकार की प्रवृत्ति आप कब तक बंद कराएंगे, इसके खिलाफ FIR करेंगे अथवा नहीं। अगर जो नहीं करेंगे तो क्यों? कौन सा दबाव है? कौन सी ऐसी बात है कि अपराधी के खिलाफ आप FIR नहीं कर रहे हैं? मैं पूछूंगा शासन से, मैं धरना करके, अनशन करके, जब तक इसको सजा नहीं मिल जाती है तब तक हम लोग जो है बैठने वाले नहीं है। अच्छा, आपको नहीं लगता कि एक रेट तय होना चाहिए जिले में? जिले के जो कप्तान है, स्वास्थ्य विभाग के कप्तान है, CMO साहब जिसको कहते हैं, वो कुछ बोलने को तैयार नहीं है। और एक रेट नहीं होना चाहिए? अल्ट्रासाउंड का एक रेट होना चाहिए, डॉक्टर का एक फीस होना चाहिए। डॉक्टर जो अनुज सरकारी कहते हैं कि मैं किसी का रिपोर्ट नहीं मानता, BHU तक के रिपोर्ट को नहीं मानते। देखिए, वो डॉक्टर सरकारी BHU तक का जो है मतलब है नहीं, वह PGI और एम्स तक की रिपोर्ट नहीं मानेंगे। जब उनको जो है शोषण करना है, उनको खून चूसना है, उनको कुछ मानना ही नहीं है, वो जो है अहिंसक प्रवृत्ति के बन गए हैं, उनके पास कोई जो है मानवता नहीं है, वो अमानवीय है, वो एक बदनुमा दाग है।
वह डॉक्टर नहीं, एक बहुत बड़ा जो है एक किस्म से कही वो सड़क छाप व्यक्ति है। वह जो है जनता से उसको कोई मोह नहीं है, उसे परिवार से मोह नहीं है, गरीबों से मोह नहीं है, पिछड़ों से मोह नहीं है, मरीजों से मोह नहीं है। तो क्यों कहे, वो तो भाई कैसे मानेगा वो। लेकिन ये जरूर है, आपने कहा कि एक रेट बनना चाहिए, ये तो तार्किक मतलब ये है, एक रेट होना चाहिए। हर डॉक्टर जो है मतलब डॉक्टर एसोसिएशन इसको मिलकर के तय करे, जिससे आने वाले इस प्रकार की प्रवृत्ति, इस प्रकार की जो है मतलब हिंसक घटनाएं न होने पावे। और डॉक्टर को जो इस प्रवृत्ति का है, और डॉक्टर एसोसिएशन को मिलकर खुद विरोध करना चाहिए इसका। आपको नहीं लगता कि आईएमए जो है, आईएमए के डर से प्रशासन जो है डॉक्टर पर अनुसरकारी पर कार्रवाई नहीं कर रही है, अनुसरकारी पर मुकदमा नहीं कर रही है कि डॉक्टर हड़ताल पर चले जाएंगे तो मरीजों का नुकसान हो जाएगा? ये हम नहीं कर रहे हैं। डॉक्टर अगर जो आईएमए से अगर जो लोग एसपी, डीएम, कलेक्टर, शासन प्रशासन और डर रहा है तो हत्या करा दे किसी तरह से। आज एक मरीज क्या हुआ, कल और मरीज मारे जाएंगे, और भी मरीज मारे जाएंगे। इसी तरह से जो मतलब प्रवृत्ति होती रहेगी तो उसके बाद जो है मतलब हिंसा के चपेट में पूरा पूर्वांचल, पूरा मंडल आ जाएगा। एक हिंसा की रूपरेखा तैयार कर रहे हैं लोग। गोरखपुर मेडिकल कॉलेज से लेकर, मेडिकल कॉलेज में आए दिन आप सुनते होंगे कि गोरखपुर में मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर जो है गुंडाई पर उतारू हो गए हैं। मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल साहब कहते हैं कार्रवाई होगी, फिर वही डॉक्टर, वही जूनियर डॉक्टर फिर आकर इलाज करने लगता है, कोई कार्रवाई नहीं होती है। गोरखपुर के स्वास्थ्य विभाग के कप्तान सीएमओ साहब दुबे जी कहते हैं तुरंत कार्रवाई करूंगा, फिर अस्पताल को खोल दिया जाता है। अंशुमान सिंह जी, फिर एक सवाल आता है कि मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल कहते हैं कार्रवाई हो गई, गोरखपुर के सीएमओ साहब कहते हैं कार्रवाई हो गई, फिर वो अस्पताल खुल जाता है। आपको नहीं लगता कि इससे जो है डॉक्टरों का मनोबल बढ़ता है? मैं कुछ डॉक्टरों का नाम लूंगा, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, बहुत लोग अच्छे हैं इस समाज में, बस डॉक्टरों का टारगेट करना गोरखपुर लाइव का उद्देश्य भी नहीं है और आपका भी नहीं होगा। आयुष भाई, एक बात मैं बता दूं, वैसे तो डॉक्टर तमाम हमारे संपर्क में, बड़े अच्छे अच्छे डॉक्टर संपर्क में है, बहुत अच्छे हैं। लगभग हम जानते हैं गोरखपुर के 80% डॉक्टर मेरे संपर्क में है। लेकिन जहां तक आपने कहा मेडिकल कॉलेज में आए दिनों हर साल आप देखते होंगे जो मतलब जूनियर डॉक्टरों की बदतमीजी, वो मरीजों को जैसे मतलब एक जानवर के रूप में देखते हैं, उनका कहीं कोई मतलब ये नहीं है। और बार बार यहाँ तक कि योगी जी द्वारा भी तमाम तरह की मतलब एक किया गया, व्यवस्था की गई तमाम, लेकिन उसका जो है मतलब कोई असर नहीं पड़ा। और आज भी मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर, अभी जब कोई कहता है कि भैया मेडिकल कॉलेज में चल जा, सरकारी है, पैसा नहीं लगी तो पर्ची उर्ची कही हुई जो ना, जल्दी चल जा, बड़े अच्छे अच्छे डॉक्टर हैं, नहीं कोई तैयार नहीं होता। इसलिए तैयार नहीं होता वहाँ कि भाई हमारा कोई अप्रोच नहीं, और मेरा मरीज कहीं ऐसा ना हो कि अगर कहीं कोई सीरियस मतलब स्थिति में आ जाए तो मैं जाऊं कहूँ तो जूनियर डॉक्टर मिलकर के हमको मारने लगा, मुआ न था। ये कंडीशन है। तो जब वहां से बेचारे जो है आते हैं गोरखपुर में, यहाँ के प्राइवेट डॉक्टरों का, फिर वही डॉक्टर, वही मेडिकल कॉलेज का डॉक्टर जब प्राइवेट में जब बैठता है, जब आते हैं उनका घर द्वार लोग बिछवा देते हैं, गरीबों का शोषण करने लगते हैं। वो जो है क्या नाम है, एम्बुलेंस में लेकर के इधर सुधर करवाने लगते हैं, जबरदस्ती खिंचवाने लगते हैं। मेडिकल कॉलेज में जो मरीज जो आ रहे हैं, कहीं जा रहे हैं अगर जो, तो डॉक्टर ही वहां के करा रहे हैं। उन्हीं डॉक्टर जो प्राइवेट में बैठते हैं उसके बाद उनके वहां जाते हैं। कैसे कहा जाए, व्यापार हो ही गया है। कर एक तरह से नहीं, व्यापार कर ही रहे हैं, सब व्यापारी है ही है, सब ये व्यापार ही कर रहे हैं। मरीज कहाँ देख रहे हैं सर, मरीज कहाँ देख रहे हैं, व्यापार कर, शुद्ध व्यापार कर रहे हैं। उसका जीता जाता नतीजा आ गया, सामने आ गया, जी बिल्कुल आ गया। और हमारा जो है मतलब शासन से, प्रशासन से अनुरोध है, करवद निवेदन है, एक मानवीय आधार पर मैं उनसे कह रहा हूं कि तुरंत उसके ऊपर जो है अपराध, एक किस्म से उसने मास मर्डर किया है। अगर जो आज वो मतलब इनके जो लहूलुहान कर दिए, इनके बाउंसर उसको पीट रहे थे, मरीज को अकेले वो बैठा हुआ था उस पत्नी के सामने, पत्नी रो रही थी, बिलक रही थी, लाचार थी। अगर जो कहीं उसको अगर लग गया होता, मर गया होता तो मास मर्डर के समान को मतलब इसके ऊपर तो जो है मतलब एक आपराधिक दृष्टिकोण के ऊपर अटेम्प्ट टू मर्डर का जो है मतलब कि ये कर रहा है, उसका FIR होना चाहिए इसके ऊपर, सबसे पहले इसके ऊपर होना चाहिए। उसकी कोई गलती ही नहीं, वो तो अपने बचाव में मतलब किया। ठीक है भाई, बचाव में अगर कोई करेगा, अब हमको कोई मारने आएगा, जब मैं जान रहा हूं मैं मर जाऊंगा, हमारी हत्या हो जाएगी, तो अपने बचाव पक्ष में अगर उसने एक उनके ऊपर थोड़ी सी अपने आक्रमणकारी प्रवृत्ति को उसने मतलब किया, चलो भाई हम कैसे बच जाएं, तो इसमें गुनाह क्या है, उसकी गलती क्या है? गलती तो उस डॉक्टर की, उसको मारना चाहता था। उसके ऊपर FIR हो, नहीं FIR होगा तो हम लोग इससे आंदोलन करेंगे, और बड़े आंदोलन का रूप देंगे। नहीं कि हम कहने वाले नहीं है, हजारों लोगों के साथ आंदोलन करेंगे।
और तब तक आंदोलन जारी रहेगा जब तक उसके ऊपर FIR नहीं होता, जब तक वो अरेस्ट नहीं हो जाता, जब उसको सजा नहीं मिल जाती। ये मैं कह रहा हूं। और यह जो है हम लोग अपना प्रारूप तैयार कर रहे हैं, बना रहे हैं, स्थिति देख रहे हैं कि दो एक दिन के अंदर प्रशासन क्या कहता है, उसके बाद हम लोग अपनी कार्रवाई शुरू करेंगे। अपनी कार्रवाई शुरू करेंगे। अंशुमान सिंह थे, बांसगांव के पूर्व चेयरमैन है, समाज सेवी भी हैं, और ये साफ कह रहे हैं कि अगर डॉक्टर पर कार्रवाई नहीं हुई तो हजारों की संख्या में लोग सड़क पर उतरेंगे उनके नेतृत्व में, और डॉक्टर पर कार्रवाई होनी चाहिए। प्रशासन को इस पर सांसद हो इस पर संज्ञान लेकर तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। ऐसी खबरों के लिए आप देखते रहिए गोरखपुर।